Hi, I am Mohammed Sheikh. Welcome to the complete series of English tenses. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट टेंस सीरीज पार्ट 3 की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो मेरे साथ एंड तक जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है और आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है और कब इस्तेमाल करना है। और तीसरा जो सबसे बड़ा मसला, कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं, कि आपने उनको कैसे अवॉइड करना है। और चौथा, देयर इज अ क्विक स्पीकिंग चैलेंज फॉर यू एट द एंड। तो लास्ट तक रहिए ताकि आप उस स्पीकिंग एक्टिविटी का पार्ट बन सके। पहले बात करते हैं व्हाट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। The present continuous tense is used to talk about actions। ये उन कामों के लिए इस्तेमाल होता है, उन कामों के बारे में हम बात करते हैं। लाइक फर्स्ट है हैपनिंग राइट नाउ। वो वाले एक्शन जब आप बात कर रहे होते हैं तो उसी वक्त जो है ना वो एक्शंस हो रहे होते हैं, उसी वक्त वो काम हो रहा होता है। सेकंड है हैपनिंग अराउंड द करंट टाइम। वो वाले एक्शंस, वो वाले काम जो मौजूदा वक्त में हो रहे होते हैं। लाइक कि जब आप बात कर रहे होते हैं उस वक्त वो काम नहीं हो रहा उसी वक्त, लेकिन वो एक मौजूदा वक्त में जो है ना वो काम हो रहा होता है। और तीसरा है फ्यूचर प्लान्स। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम फ्यूचर प्लान्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इन तीनों पॉइंट्स को मैं आगे जाके डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उर्दू आइडेंटिटी, इसके बारे में बात करते हैं कि आपने इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है अपने लैंग्वेज में कि वेदर दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और कोई और टेंस है। तो याद रखें कि उर्दू के जुमलों के लास्ट में, आखिर में हमेशा जो है ना वो वर्ड्स आते हैं लाइक रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं। इस तरह के लफ्ज जो है ना उर्दू के जुमलों के लास्ट में आते हैं। जहां पर भी ये वर्ड्स आ जाए लास्ट में तो समझ आना कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इस टेंस के जो की पॉइंट्स है जो आपको याद रखने चाहिए, जिस पे ये पूरा टेंस जो है ना बेस करता है, और आपने इन चीजों को अपने माइंड में रखना है अपनी स्पीकिंग के लिए या राइटिंग के लिए, ताकि आप इनका करेक्ट इस्तेमाल कर सको। इसमें हम तीन किस्म के हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट है एम। एम आपने किस सब्जेक्ट के साथ लगाना है? जस्ट आई के साथ। आई के साथ आपने हमेशा एम लगाना है। दूसरा है इज आपने किन सब्जेक्ट के साथ लगाना है? ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, फॉर एग्जाम्पल जॉन, कैट। इस तरह के जो भी सब्जेक्ट्स होंगे आपने उसके साथ इज लगाना है। थर्ड है आर। आर आपने किन सब्जेक्ट्स के साथ लगाना है? वी, यू, दे, या प्लूरल नाउन, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, कैट्स, एक्सेट्रा। अब इस किस्म के जो सब्जेक्ट्स होंगे तो आपने उनके साथ आर लगाना है। ये तीन हेल्पिंग वर्ब हैं, इनको आपने नोट कर लो, आगे आप एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ जाएंगे। जो दूसरा पॉइंट है मेन वर्ब, किस में हमने कौन सा वर्ब फॉर्म इस्तेमाल करना है। हमेशा एक बात याद रखें कि जितनी भी कॉन्टिन्यूअस टेंसेस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इन सब में जो है ना हमने आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी होती है, जिसको हम कहते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल के है गो। गो के साथ हमने आईएनजी लगा दिया, इसका बन गया गोइंग। रीड है फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ हमने आईएनजी लगा दिया, इसका बन गया रीडिंग। तो मतलब आईएनजी फॉर्म जो होगी, आपने सारे कॉन्टिन्यूअस टेंसेस जितनी भी होंगी उसमें आपने आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अब हम बात करने वाले हैं यूजेस की, कि आपने इसका इस्तेमाल कब करना है। मैंने पहले स्लाइड्स में आपको बताया कि हमने इसका यूज कब करना है, और मैंने आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाना है। तो ये इसके यूजेस हैं। पहला है एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल है कि आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ। इसी वक्त जो है ना मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप मुझे सुन रहे हैं। तो मतलब ये काम क्या हो रहा है? एक एक्शन हो रहा है, अभी इसी वक्त हो रहा है। और लास्ट में क्या हो रहा है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं लास्ट में आ रहा है, तो ये मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सेकंड है एक्शंस हैपनिंग अराउंड नाउ। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। आई एम रीडिंग अ ग्रेट बुक दीज डेज। मैं इन दिनों एक शानदार बुक जो है ना पढ़ रहा हूँ, एक मजेदार बुक पढ़ रहा हूँ। अब ये जो काम है जब मैं बोल रहा हूँ इसी वक्त नहीं हो रहा, लेकिन एक है कि मौजूदा वक्त में हो रहा है, लेकिन मेरे बोलने के टाइम ये काम नहीं हो रहा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ आई एम रीडिंग अ बुक दीज डेज। इन दिनों मैं किताब पढ़ रहा हूँ, इट मीन्स कि मैं अभी किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। तीसरा है फ्यूचर प्लान्स। हम ये टेंस फ्यूचर प्लान्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लाइक एग्जाम्पल है आई एम मीटिंग माई फ्रेंड टुमारो, कि मैं अपने दोस्त से कल मिलने जा रहा हूँ। ये देखो ना, ये एक फ्यूचर प्लान एक्टिविटीज है कि मैं अपने दोस्त से, हम उर्दू में भी इस तरह ही कहते हैं ना कि मैं कल लाहौर जा रहा हूँ, एक फ्यूचर प्लान एक्टिविटीज होती है। फॉर एग्जाम्पल के अभी जिस तरह मैंने कहा कि मैं कल लाहौर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू लाहौर टुमारो।
अब यहाँ पर एग्जाम्पल जो है, आई एम मीटिंग माई फ्रेंड टुमारो, मैं कल अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। तो ये फ्यूचर प्लान एक्टिविटीज है। अब हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर, कि आपने जुमला कैसे बनाना है। पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस की। पॉजिटिव सेंटेंसेस वो वाले जुमले जो हम रोजमर्रा जिंदगी में 70% बोलते हैं। अब आपने पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं? पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर आपने वर्ब लगाना है, और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। तो यहां पर अगर आप देखें, आई सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट आई के अकॉर्डिंग मैंने जो है ना हेल्पिंग वर्ब लगाया है एम, और उसके बाद मैंने आईएनजी फॉर्म वर्ब का इस्तेमाल किया है लर्निंग। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, और लास्ट में रहा हूं आ रहा है, जो कि मुझे इंडिकेशन दे रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। दूसरा एग्जाम्पल है, ही इज वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहा है। तो यहां पर ही आया है सब्जेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने वर्ब लगाया है हेल्पिंग वर्ब इज, और उसके बाद मैंने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया है आईएनजी वॉचिंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट टीवी, और इसका उर्दू मतलब ये बन रहा है वो टीवी देख रहा है, और लास्ट में इसमें भी रहा है आ रहा है। दूसरा है नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो वाले सेंटेंस जहां पर नहीं आ जाए उर्दू में, तो वो समझ आना कि वो नेगेटिव सेंटेंस है। आपने उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है? पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपने इज एम आर, और उसके बाद आपने नॉट का इस्तेमाल करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नेगेटिव के लिए, और उसके बाद आपने आईएनजी वर्ब का इस्तेमाल करना है और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूं। तो यहां पर मैंने जस्ट नॉट लगाया है, और एक बात हमेशा याद रखें कि 90% 80% जो नॉट आता है वो थर्ड जगह पर, तीसरी पोजीशन पर आता है। दूसरा एग्जाम्पल है, ही इज नॉट वॉचिंग टीवी, वो टीवी नहीं देख रहा है। तो यहाँ पर नॉट आ गया नहीं कि मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। अगर ये पॉजिटिव होता, ही इज वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहा है, ही इज नॉट वॉचिंग टीवी, वो टीवी नहीं देख रहा है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो वाले जुमले होते हैं जहां पर हम सवाल करते हैं, हम कुछ पूछते हैं। तो अगर आपको याद हो, मैंने पहले वीडियो में आपको एक बात बताई थी कि हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, हम हमेशा स्टार्ट में लेकर आते हैं, और उसके बाद हमने सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो इसमें भी हमने वही टेक्निक इस्तेमाल करनी है। अब इसके जो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, ये हमने स्टार्ट में लगा देने हैं, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाना है, और थर्ड पर हमने वही वर्ब जो आईएनजी फॉर्म इसमें हमने लगानी है वो, और चौथे नंबर पर ऑब्जेक्ट। और उसके बाद आपने क्वेश्चन मार्क का ख्याल करना है, क्योंकि आपने वो भी लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, एम आई लर्निंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश सीख रहा हूं? तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, और हमने उसके लिए क्या किया है कि एम को स्टार्ट में लेकर आए हैं, और मैंने जिस तरह बताया था कि आई के साथ हम एम लगाते हैं, इन दोनों की जस्ट हमने एक प्लेस चेंज की है, बाकी स्ट्रक्चर वही सेम है। और दूसरा एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, इज ही वॉचिंग टीवी, क्या वो टीवी देख रहा है? जहां पर भी हमने इज ही, ये जो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट है, दोनों की हमने एक जगह चेंज की है। हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लेकर आए हैं, और सब्जेक्ट को उसके बाद हमने पुट किया, और हमने एक क्वेश्चन रेज किया है कि क्या वो टीवी देख रहा है। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, ये इस टेंस को इस्तेमाल करते हैं और वो बहुत सारी गलतियां करते हैं, तो आपने उन गलतियों का ख्याल करना है। फॉर एग्जाम्पल, जो पहली गलती है कि फॉरगेटिंग बी वर्ब्स, मतलब उसमें जो है ना स्टूडेंट जब इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब भूल जाते हैं, या वो लगाना भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता। अब एग्जाम्पल है कि इनकरेक्ट सेंटेंस आप देख सकते हैं, आई गोइंग टू दी मार्केट। आप इसमें क्या मिस्टेक्स निकाल के दे सकते हैं, क्या मिस्टेक इसमें स्टूडेंट ने की है? इसमें मिस्टेक ये है कि स्टूडेंट ने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया। आई, जो इसका करेक्ट वर्जन है, आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और वो क्या है? एम, आई एम गोइंग टू द मार्केट, बाकी जुमला सही है। और दूसरी जो मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं, यूजिंग नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल के, आई एम नोइंग द आंसर। अब ये जुमला सेंटेंस इसका बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर जो वर्ब है नोइंग, ये यहाँ पर गलत है। कुछ वर्ब्स हैं जिनको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ना प्रेजेंट मतलब जितनी भी कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हैं। इसका जो करेक्ट वर्जन है, आई नो द आंसर, मैं आंसर जानता हूं। ये कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जिनका आपने कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं करना, वो जो भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हो। खासकर जो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं उनका, एक वर्ब है नो, बिलीव, अंडरस्टैंड, लाइक,
ये जो वर्ड्स हैं ये आपने कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं करने, सही है। इनका मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि आई एम अंडरस्टैंडिंग दी आंसर, तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग गलत है, सही, तो आपने इसका आईएनजी फॉर्म नहीं लगाना कॉन्टिन्यूअस टेंस में, इनका आपने ख्याल करना है। ओके गाइस, ये लास्ट में एक स्पीकिंग प्रैक्टिस एक्टिविटी है आपके लिए। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा और आपने उनके जो आंसर है अपने साथ आप बोलकर भी दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इनके आंसर आप लिखकर मुझे कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? अभी आप क्या कर रहे हैं? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आपने इस्तेमाल करना है, सही। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज योर बेस्ट फ्रेंड डूइंग एट दिस मोमेंट? आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो इसी लम्हे, मतलब इसी वक्त वो क्या कर रहा है? और तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर यू प्लानिंग फॉर दिस वीकेंड? आप इस वीकेंड के लिए क्या प्लान कर रहे हैं? मुझे इन तीनों के आंसर आप कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं, और आप वीडियो को साथ पॉज करके जवाब भी मुझे दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।